ऐसी भक्ति विधान जगत गुरु शिला प्रपाद महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा की जय हो। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय हो। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जयो गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जयो गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर
जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गुरु और गौरंगा की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपा वदाम्यहं ददाति स्वपदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं सागरजयतं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितं श्याम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वस्तुभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णभक्ताय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाशुते देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मधुरते। नष्टप्रियेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नष्ट। हरे कृष्णा। मैं तमाम वैष्णव भक्तों के श्री कमल चरणों में प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। आज हम जो है श्रीमद् भागवतम के पहले सकल के 18वें अध्याय का 16वां श्लोक करेंगे। सा वै महाभागवता परीक्षत यना परवर्गा खेम अधीर बुद्धियः जनायन व्यासकी शब्यन भजे कंगेतर धवज पाद मूलम। अर्थात हे सुद गोस्वामी बराए मेहरबानी भगवान की उन कथाओं का बयान करें जिनसे मुक्ति पर अपनी जहानत मरकूज करने वाले महाराज परीक्षक परिंदों के राजा गरुड़ की पनाह यानी भगवान के चरण कमल को हासिल कर सके। उन्हीं कथाओं का बयान व्यास जी के पुत्र श्रीला शुकदेव के जरिए हुआ था। 88,000 ऋषि मुनि सुद गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं कि हमें उन कथाओं का बयान करें जो महाराज परीक्षित ने मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने के लिए किया था। तो असल में हमारे सवालत कैसे होने चाहिए ये हमें श्रीमद् भागवतम से बताया जाता है, क्योंकि उन सवाल में
हमारी तरक्की होती है। तरक्की वास्तव में क्या है, आज इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि वास्तव में तरक्की क्या है। तरक्की कहते किसको है? तरक्की वो नहीं होती है कि ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया। कि जैसे बागीचों में स्लाइड होती है, झूले होते हैं कि बच्चा ऊपर जाता है और झूल के वापस नीचे आता है। तो जब ऊपर जाता है तो सोचता मैं बहुत तरक्की कर ली, ऊपर आ गया हूँ, लेकिन उस पर बैठ जाए वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो वास्तव में ये तरक्की नहीं हुई है। तो ये जो 88,000 ऋषि मुनि सुध गोस्वामी से सवाल कर रहे हैं, हालांकि ये सब मुक्त आत्माएं हैं, मुक्त आत्माएं हैं। इन्होंने सारी भगवत कथाएं श्रवण कर चुके हैं, कंठस्थ कर चुके हैं, भगवान के नाम को अच्छी तरह से पी भी लिया है। फिर भी ये सवाल किन लोगों के लिए है? जो जीवन में अपनी समस्याओं में फंसे हुए हैं, इस संसार में फंसे हुए हैं और अपने जीवन का मसले का हल करना भी नहीं जानते हैं। कि उनके लिए ये सवाल किए जा रहे हैं कि हम जो है इस जीवन में इन मसलों से, इन परेशानियों से, इन तकलीफों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। सुध गोस्वामी से ये 88,000 ऋषि मुनि सवाल कर रहे हैं। यहाँ तो सोचते हैं कि हमारी छोटी सी तनख्वाह है, छोटी सी नौकरी है, अगर बड़ी नौकरी मिल जाए तो मेरे घर का गुजर बसर हो जाएगा, तो मेरी तरक्की हो जाएगी, छोटा सा घर है, बड़ा घर हो जाएगा तो शायद मेरा परिवार खुश हो जाएगा। तो असल खुशी तरक्की क्या है? वो है वास्तव में भगवान की सेवा। ऐसे कई माँ भागवत है जिन्होंने भगवान की शरणागति लेकर ही तरक्की करी है, उन्नति हासिल करी है, भगवान के परम धाम को प्राप्त किया है। आज इसी विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले जो ये हमने अनुवाद पढ़ा उसका तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य के बाद उसके ऊपर प्रवचन। राहत निजात को लेकर तालिब इल्म में मुबाइशत है। ऐसे रूहानी तालिब इल्म निराकारवादी और भगवान के भक्त कहलाते हैं। भगवान के भक्त भगवान के रूहानी रूप की पूजा करते हैं, जबकि निराकारवादी चमकदार नूर या ब्रह्म ज्योति कहलाने वाली भगवान की जिस्मानी किरणों का ध्यान करते हैं। यहाँ पर यह बयान किया गया है कि महाराज परीक्षित को भगवान के चरण कमलों का हिस्सा हसूल व्यास के बेटे श्री सुखदेव गोस्वामी की हिदायत से हुआ। श्री सुखदेव गोस्वामी भी इब्तिदा में निराकारवादी थे। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे सकल के पहले अध्याय के 9वें श्लोक में बजाते खुद उनका इख्तराफ है, लेकिन बाद में वो भगवान की रूहानी लीलाओं की तरफ हुए और भक्त बन गए। ऐसे कामिल इल्म से आरास्ता भक्त महाभागवत गौर या अव्वल दर्जे का भक्त कहलाता है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पहले निराकारवादी थे, अपने पिताजी को छोड़कर जंगलों की तरफ चले गए। तो जंगलों में जा रहे थे तो व्यास देव जी के कुछ शिष्य भगवान के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, उनको गा गा कर पढ़ रहे थे। तो ये ध्वनि रूहानी ध्वनि है जो हर एक जीव को आकर्षित करती है, क्योंकि भगवान में, भगवान की वाणी में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की वो वाणी जो है उनको आकर्षित कर गई, जिसके कारण उन्होंने पूछा कि ये आपने कहां से सीखा? तो उन्होंने बताया कि हम तो आपके पिताजी से सीखे हैं। तो इन श्लोकों को जो है आकर्षित किया श्लोकों ने, तो वो अपने पिताजी के पास वापसी गए और उन्होंने भागवतम की तालीम व्यास देव जी से हासिल की। तो अगर हम इसको प्रेम से, श्रद्धा से श्रीमद् भागवतम को, भगवत गीता को ध्यान पूर्वक किसी प्रमाणिक गुरु वैष्णव से सुनेंगे तो वो आपको असर करेगा और आपकी रूहानी जीवन में आपकी तरक्की होगी।
लेकिन आप सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के लिए, लोगों में चमकने के लिए इसको पढ़ोगे तो वो आपकी वास्तव में तरक्की नहीं है। क्योंकि जब माली तरक्की होती है तो किन किन चीजों का नुकसान होता है वो ध्यान से सुनिएगा। एक, अपनों से दूर हो जाता है। दूसरा, अभिमान आता है। तीसरा, भगवान से भी दूर हो जाता है, भगवान की सेवा से भी दूर हो जाता है। क्यों? उसको भगवान को, उसका जो अभिमान है वो भगवान की तरफ आने नहीं दे रहा है। उसका जो वो गरूर है ज्ञान का, वो भगवान की सेवा उसे करने नहीं दे रहा है। और वही उसका गरूर वैष्णवों का संग उसको करने नहीं दे रहा है। क्यों? वो सोचता है मैंने इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, मैंने इतने वेद पढ़ लिए हैं, मैंने तो सारे 4 वेदों को, 18 पुराण को मैंने पी लिया है, ये अभी कल के आगे हमें सिखाएगी क्या? तो वो उसका अभिमान जो है ना, उसको कभी भी वैष्णव का संग करने नहीं देते हैं, अपनों का संग करने नहीं देते हैं, भगवान की पूजा करने नहीं देता है उसका अभिमान। तो ये तरक्की नहीं हुई कि आपने 18 पुराण पढ़ लिए, भगवत गीता हिफ्ज कर ली, रामायण हिफ्ज कर ली, भागवतम हिफ्ज कर लिया, लेकिन जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं आया। तो इसको तरक्की नहीं कहते हैं। तरक्की उसको कहते हैं जो आपने पढ़ा, उस पर अमल किया और लोगों को भी उसका ज्ञान दिया, और साथ साथ उस ज्ञान के साथ आपने भगवान की सेवा करी, इसको तरक्की कहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है, जिन्होंने आपने बहुत बार उनका चर्चा सुना है, ध्रुव भगत का आपने चर्चा तो बहुत बार सुना है। आज इस पे हम एक बार और फिर चर्चा करेंगे। जब उनकी माता जी ने कहा कि आपको अपने पिता की गोद में बैठने से पहले आपको भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, जब जाके आप इस राज्य की सीट पे बैठ सकते हो, अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो उन्होंने थोड़ा भी विलंब किए बगैर अपनी माता जी से इजाजत ली और वो जो है भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में चले गए। तो भगवान की प्राप्ति आपको पता है कि गुरु के बगैर हो ही नहीं सकती। और गुरु भी कौन? प्रमाणिक गुरु हो, परंपरा से हो, भगवान का भक्त हो, भगवान का सेवक हो, भगवान के गुणगान करता हो, भगवान की पूजा करता हो, भगवान का प्रचार करता हो, शान भाव हो, जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु संसार में तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुरु की जो है व्याख्या उपदेश अमृत में बताई गई है कि गुरु में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो नारद मुनि जो है इन तमाम गुणों से परिपूर्ण थे। तो वो देखा एक छोटा सा 5 साल का बच्चा जो है जंगल में जा रहा है। तो भगवान जब इंसान में खुद में काबिलियत होती है, उसका अहम पक्का होता है भगवान के प्रति, भगवान के लिए कि मेरे को भगवान को हासिल करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान जो है गुरु का रूप धारण करके उनके पास आते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं। तो भगवान का जो है, भगवान ने जो है नारद मुनि को उनके पास भेजा और उनको ज्ञान दिया। तो गुरु जो है डायरेक्ट दीक्षा कभी भी नहीं देते हैं, अपनी शरणागति कभी नहीं देते हैं, उनकी थोड़ी परीक्षा ली जाती है। तो छोटे से 5 साल बच्चे से जो है कुछ सवाल किए कि आप इस घोर जंगल में क्या करने जा रहे हो, ये तुम्हारी उम्र तो है नहीं कभी तपस्या करने की। हाँ, तुम्हारे से पहले कितने ही ऋषि मुनि लोग तपस्या कर रहे हैं, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो तुम्हें कहां से होगी। हरे कृष्णा। तो तुम और यहाँ पे इस जंगल में तो खूंखार जानवर है, भयंकर जानवर है, तुम तो उनका एक निवाला भी नहीं हो। तो अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, तुम घर जाओ और बच्चों के साथ खेलो कूदो। ध्रुव भगत क्षत्रिय थे और क्षत्रिय को चैलेंज कर देता है, ललकारता है, तो उसका खून खोलने लग जाता है। तो उनके खून में ही ऐसा था कि उन्होंने उनका माता जी का जो चैलेंज ललकार कबूल की, स्वीकार करा
और वो जो बोला कि महाराज अगर आप मुझे भगवान के विषय में भगवान का पता बता सकते तो बताए, नहीं तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो नारद मुनि ने सोचा कि बच्चा तो जो है बालक हटका पक्का है, जिद पे आए। फिर सवाल किया, अच्छा ठीक है, आप भगवान को तलाश करने जा रहे हो, भगवान को जानते हो कैसा है, उनका रूप कैसा है, कहाँ रहते हैं, और उनको पुकारने का क्या मंत्र है वो पता है? नहीं, मंत्र नहीं पता है, रूप नहीं पता है, रहते का है, तो फिर आप कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हो? अगर वो आपके सामने आ गए तो कैसे जान सकते हो कि ये भगवान है? हाँ। नारद मुनि ने जो है उनको मट्टी से भगवान श्री कृष्ण की जो है विग्रह बनाकर दिखाई, और ये भगवान का रूप है, चतुर रूप बनाकर दिखाया। ये 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में है, मुकुट है, पीतांबर है ना? इस तरीके से जो है उनका रूप बताया कि ये जो भगवान है इनका ही आप ध्यान करा करें। तो उन्होंने जो है गुरु के कहने पे भगवान के रूप का ध्यान किया और उनको मंत्र दिया और उस मंत्र का उच्चारण किया। उस छोटे से 5 साल के बच्चे ने जो है भगवान को जो 6 महीने में ही निराकार रूप से साकार रूप में लिया है, साकार रूप में प्रकट कर दिया। ऐसी घोर तपस्या करी थी। 5 साल के बच्चे का क्या वजन होगा? कितना होगा? 30 किलो होगा, 30 किलो वजन होगा, अंदाजा बड़ा अंदाजा लगा तो 30 किलो वजन होगा 5 किलो बच्चे का। उस छोटे से बालक ने जब तपस्या शुरू की एक अंगूठे के ऊपर खड़े होकर, तो जब वो अंगूठे के ऊपर खड़े हुए तो धरती की तरफ नीचे चली गई, नीचे की तरफ चली गई, इतना वजन बढ़ गया। तो ये उसका वजन नहीं बढ़ा था, उसके शरीर का वजन नहीं बढ़ा था, उसकी तपस्या का वजन बढ़ा था। तपस्या का वजन बढ़ा था जिसके कारण धरती माता जो है नीचे धंस गई। और ऐसी घोर तपस्या करी, आस्ते आस्ते सारी चीजों का त्याग करते करते करते, अन्न का त्याग, जल का त्याग, फलों का त्याग, पत्तों का त्याग, ये सारा त्याग करते 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 जो है हवा पे आ गए, वायु पे। वो वायु खाने लगे। वायु खाते 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 इतनी वायु खाए, इतनी वायु उन्होंने ग्रहण करी, इतनी ग्रहण करी कि सारे लोग की वायु उन्होंने अपने अंदर जब्त कर ली। जब वो जज्ब हो गए तो प्राणी परेशान तो थे, प्राणी तो परेशान थे ही, यहाँ तक के देवता लोग भी परेशान हो गए थे। उनकी जो है त्वचा, उनकी चमड़ी वो जलने लगी, इतनी जलने लगी कि सारे लोग हाहाकार करने लगे, देवता लोग भी हाहाकार करने लगे और ये मनुष्य लोग भी हाहाकार करने लगे। सारे जीव जो है शोर मचा लगे कि आज तो हंस हो गई है, गर्मी हो गई है, कि कैसे हमारे तो पूरा जिस्म जल रहा है। तो जो है देवता लोग भगवान श्री नारायण जी के पास गए और कहा कि भगवान आप उस बालक को दर्शन दीजिए, वो तो सारी वायु खा चुका है और हमारी त्वचा जो है जल रही है, हमारी चमड़ी जल रही है, कृपा करके आप उसे दर्शन दीजिए। तो वो आपका दर्शन पाएगा तो ये सारी हवाओं को खाना बंद कर देगा। तो भगवान जो है दर्शन देने चाहते हैं, तो रास्ते में नारद मुनि उन्हें मिलते हैं और कहते हैं, भगवान जब उन्हें मिलते हैं तो कहते हैं, नारद क्या बात है, तुम औरों की तरह तुम परेशान नहीं हो रहे, तुम्हारी त्वचा नहीं जल रही, तुम्हारी चमड़ी नहीं जल रही क्या? बोले भगवान जल तो रही है, जल तो रही है, लेकिन एक बात की खुशी है मुझे कि आज मेरे शिष्य जो है तरक्की कर गया, तरक्की कर रही है कि जो भगवान के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, आज जो है भगवान खुद उनको दर्शन देने जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं उसके दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, भगवान श्री नारायण ने कहा मैं दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि गुरु के दर्शन करने जा रहा हूँ। ठीक है, गुरु के दर्शन करने जा रहा हूँ। इतना सा छोटा सा बालक, इतनी घोर तपस्या कि मैं खुद मजबूर हो गया कि अभी तो दर्शन देने चाहिए। जब भगवान ने उनको दर्शन, उनके पास पहुंचे, उनको आवाज दी
तो ध्रुव आंखें नहीं खोल रहा था, आंखें नहीं खोल रहा था। क्यों? क्योंकि जिस विग्रह की वो पूजा कर रहे थे, उस विग्रह को इतना निहारा, इतना निहारा, इतना दर्शन किया, उसको देखते 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 जो है उस विग्रह को अपने हृदय में बसा लिया। तो हम भी अगर जब भी भगवान हमारे मंदिरों में होते हैं, हमारे सेंटर में होते हैं, हमारे इस्कॉन सेंटर में होते, तो उनके जब भी दर्शन करो तो इतना निहारो कि आप किसी भी जगह जाओ, शादी में जाओ, महफिल में जाओ, पार्टी में जाओ, कब्रिस्तान जाओ, कहीं भी जाओ, आंखें जैसे ही बंद करोगे आपको वही भगवान की श्री विग्रह नजर आएगी। नहीं तो आप रोजाना दर्शन करते हो ना, देखकर चले जाते हो, लेकिन आपसे पूछे आज भगवान ने ड्रेस कैसा पहना है, अरे प्रभु वो ध्यान नहीं दिया था कौन सा ड्रेस पहना हुआ है, सॉरी। क्यों? आप अभी तो दर्शन कर गया, वो मैं गया था लेकिन ध्यान नहीं दिया मैंने कि भगवान का कैसा ड्रेस था। अभी मैं देख कर रहा हूँ दोबारा। तो वजह ये है कि हम जब भगवान को ध्यान से नहीं देखते हैं, उनके रूप की तारीफ नहीं करते हैं, तो हम लोग जो है भक्ति में तरक्की नहीं करते हैं। तो ध्रुव भगत ने बड़े ही श्रद्धा से, भक्ति से, गुरु के आदेशों का पालन करते हुए उस विग्रह का इतना दर्शन किया कि जब आंखें बंद करके ही भगवान का दर्शन किया तो अपने उसी विग्रह को अपने हृदय के अंदर उसकी मूर्त बना ली और उसी का दर्शन करते हुए भगवान का जप करने लगे। जप करते करते वो उनके भगवान के रूप के अंदर ऐसे मगन हो गए कि साक्षात भगवान सामने आ गए, तब भी जो उनका दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि वो आंखें नहीं खोल रहे थे। भगवान आवाज दे रहे फिर भी नहीं सुन रहे थे। तो भगवान ने कहा ये मेरा हृदय में दर्शन कर रहा है, इसलिए वो अभी आंखें नहीं खोल रहे। तो भगवान ने जो क्या करा, उनके हृदय से गायब हो गए। हरे कृष्ण। उनके हृदय से गायब हो गए तो एकदम आंखें खोली कि कहाँ गए भगवान, कहाँ गए? तो देखा तो भगवान साक्षात सामने ही खड़े थे, सामने खड़े थे। तो उनको देखते ही दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम मतलब एक डंडे की तरह सीधे होकर उनको प्रणाम किया। इसको साष्टांग प्रणाम भी कहते हैं, दंडवत प्रणाम कहते हैं। साष्टांग प्रणाम मतलब अपनी 8 चीजों से प्रणाम करना, माथे से, सीने से, बाजू से, हाथ से, घुटनों से, है ना, इस तरीके से पूरे तरीके से अपने आप को भगवान को अर्पण कर देते हैं। इसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। तो उन्होंने जब भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने उनको जब खड़ा किया तो अपने शंख, जो शंख है ना भगवान के हाथ में, शंख उनके सर में जब आशीर्वाद के तौर पे लगाए तो उस 5 साल के बालक के अंदर इतना ज्ञान आ गया, इतना ज्ञान आ गया कि आज के हमारे कलयुग के दौर में 50 साल वाले स्टडी करने वाले के अंदर भी इतना ज्ञान नहीं होता है जितना उस 5 साल के बच्चे में ज्ञान आ गया। क्यों? इसकी 2 खास वजह है, एक गुरु का आशीर्वाद, दूसरा भगवान की कृपा। इस वजह से उसमें ज्ञान आया। नहीं तो आपने तो बहुत से देखे हो गया कि पढ़ा लिखा आदमी भी जाहिल होता है, मतलब जाहिल वाली बात कर बैठता है। क्यों? क्योंकि उसने ना भगवान की प्राप्ति हासिल करी है, ना गुरु के आदेशों का पालन किया है, इसीलिए वो इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी जाहिल वाली बातें कर बैठता है। तो यहाँ पे जो है ध्रुव भगत जो है भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं और भगवान की जो है तारीफ कर रहे हैं कि भगवान, क्योंकि जब भगवान के हम तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान की माला करते हैं, भगवान की विग्रह पूजा करते हैं, उनको भोग लगाकर खाना प्रसाद देते हैं, तो हमारे अंदर जो ख्वाहिशात होती है ना, ख्वाहिशात की जो अग्नि है वो सब खत्म हो जाती है। ध्रुव भगत की ख्वाहिश थी कि मैं राज्य पे बैठूं, राज्य का सुख भोगूं, ये ख्वाहिश लेकर ही जो उन्होंने तपस्या करी थी। तो जब भगवान की तपस्या करी तो ये सारी ख्वाहिशात खत्म हो गई। तो भगवान ने कहा ध्रुव तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वह मांग सकते हो। कि नहीं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो निकला था कांच की तलाश में, मुझे हीरा मिल गया। तो भगवान ने जो है बैठते हुए ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया। अपनी गोद में जब बिठाया तो कहने लगे ध्रुव महाराज, भगवान ने तो जो है अपने संसारिक पिता की गोद में बैठने की इच्छा से आपकी शरण में आया था, लेकिन आज तो जो है परम पिता की गोद में बैठ गया हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है।
और मुझे किसी चीज की भी लालसा नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, जिस मकसद से तुमने जो है पूजा करी है, तपस्या करी है, उसका वर्त तो तुम्हें मिलेगा ही। तो बोले नहीं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्षमा चाहता हूँ, मैंने क्या मांग लिया, किस मकसद से। वो अपने आप को धिक्कारने लगे। ध्रुव भगत अपने आप को धिक्कारने लगे कि किसी तुच्छ चीजों के लिए मैंने तपस्या करी है, छोटी चीजों के लिए मैंने तपस्या करी है जो मेरे को नहीं करनी थी। ये कब ज्ञान आता है? वो एक बार फिर बार भगवान की पूजा करने से ही और गुरु के आदेश से ही ये सारी चीजें हमारे अंदर से खत्म होती हैं। नहीं तो आमतौर पर सभी लोग सेवा करते हैं, सभी अपने घर के अंदर दिया जलाते हैं, सभी भगवान की जो पूजा करते हैं, लेकिन ऐसे करनी चाहिए वो गुरु महाराज बताते हैं। गुरु महाराज बताते हैं, वैष्णव बताते हैं, हमें श्रीमद् भगवद गीता बताती है। उसके तरीके से अगर हम करेंगे तो वो ख्वाहिशात खत्म होगी। अगर आप अपने मनमानी ढंग से करोगे तो ख्वाहिशातें बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जिसका अंत कोई है ही नहीं, अंत समय तक नहीं है। तो उसकी सारी ख्वाहिशात गुरु भगत की खत्म हो गई और वो जो है बहुत अपने आप को कोसने लगे कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी है, मेरे को ऐसा नहीं करना था, ऐसी ख्वाहिशात लेकर जो भगवान की सेवा नहीं करनी थी। लेकिन भगवान ने कहा ठीक है ध्रुव, मैं तुम्हें फिर भी वरदान देता हूँ, क्योंकि तुमने जिस मकसद से पूजा करी है, मेरा ध्यान किया है, मेरी तपस्या करी है, उसके अनुसार तुम्हें वरने देता हूँ। ये ध्रुव भगत की ना थी, लेकिन भगवान ने फिर भी उन्हें दिया। तो राज्य के लिए उनको वरदान दिया, तो राज्य उनको कितने साल का देने का वरदान दिया आपको पता है? उनको वरदान दिया कि आप 36,000 साल तक इस संसार का राज्य करोगे। कितने साल? 36,000 साल तक इस संसार का राज्य करोगे, और तुम्हें ना कोई बीमारी सताएगी, ना कोई परेशानी सताएगी, ना रोग कोई तुम्हें सताएगा। तुम बड़े प्रेम के साथ अपनी प्रजा के ऊपर राज्य कर सकोगे। 36,000 साल। कोई तो यहाँ पे 5 साल भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपोजिशन पार्टियां जो है टांगे खींचना शुरू हो जाती है। लेकिन ध्रुव भगत के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 36,000 साल तक उन्होंने बड़े प्रेम के साथ जो है ये राज्य किया, और बुढ़ापा भी उनको नहीं सता रहा था। ना बुढ़ापा, ना रोग, ना किसी किस्म की कोई बीमारी, ना दुश्मनों की तरफ से कोई परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं। उन्होंने ऐसी तपस्या करी और ऐसा वरदान भगवान से प्राप्त किया। प्राप्त तो क्या किया, भगवान ने उनको दिया। वो नहीं चाहते थे कि मेरे को ऐसा वरदान मिले। क्यों? क्योंकि जब भगवान की सेवा करते हैं तो सारी ख्वाहिशात खत्म हो जाती है, तो उनके अंदर से ये सारी ख्वाहिशात खत्म हो गई। तो वास्तव में तरक्की ये है, आप अगर क्या मांगते हो, थोड़ा सा धन मांगे हुए, थोड़ा धन कितना, 1 करोड़ मांगोगे भगवान से तो भगवान के पास तो बहुत सारा है। थोड़ी सी संतान मांगोगे तो पूरा संसार ही भगवान की संतान है। यहाँ तक कि देवता लोग भी भगवान की संतान है, ब्रह्मा जी भी भगवान की संतान है। तो मुझसे एक संतान मांगते हैं, तो मांगने वाले से उसकी हैसियत के मुताबिक मांगना चाहिए कि सामने वाला मुझे कितना दे सकता है। वो राजा है, उसके पास हम छोटी से सिगरेट का पैकेट लेने जाए तो ये तो शर्म जैसी बात है कि मेरे पास आया और एक सिगरेट का पैकेट मांग रहा है, एक छोटी सी चीज मांग रहा है। तो मांगने के लिए आपके अंदर भी वो काबिलियत होनी चाहिए कि मुझे भगवान से क्या मांगना है। जो जन्मों जन्मों से कभी नहीं मांगा है वो मांगना चाहिए। क्या नहीं मांगा आपने जन्मों जन्मों से? हर जन्म के अंदर आपने औलाद मांगी है, हर जन्म में दौलत मांगी है, हर जन्म में घर मांगा है, हर जन्म के अंदर तरक्की करी है, हर जन्म में आपको माँ बाप मिले हैं। लेकिन हर जन्म में सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें नहीं मिली है आपको, वो मांगना चाहिए। क्योंकि मांगने के लिए शऊर होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। और वो ज्ञान कैसे होगा? गुरु से ही मिलेगा। और वो गुरु कौन है? जो वैष्णव है, भगवान का भक्त है, भगवान का सेवक है, भगवान का प्रचार करने वाला है, तपस्या है, शास्त्रों का ज्ञाता है, तो वो गुरु है। ऐसे गुरु से हमें वो सीखना चाहिए, ठीक है ना? तो वो जो है हमारे अंदर भी काबिलियत होनी चाहिए, हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। तो वो जो है भगवान की भक्ति है,
जो कई जन्मों से हमें नहीं मिली है। अगर मिली होती है तो आज हमें मनुष्य जन्म फिर नहीं मिलता, मुक्त हो जाते हैं। अगर भक्ति मिली होती तो ये गधे का जन्म नहीं होता, कुत्ते का जन्म, सुअर का जन्म, ये जन्म मिलते ही नहीं। अगर भगवान की भक्ति मिली होती तो, भगवान की सेवा मिली होती तो, गुरु का आशीर्वाद मिला होता तो आज हमें इतना सारा कष्ट भुगतना नहीं पड़ता। तो आज जो है हमें ये मांगना चाहिए भगवान से जो इस महामंत्र के अंदर है, क्योंकि इस महामंत्र से बड़ी कोई प्रार्थना है ही नहीं। कई लोग हमें पता है प्रभु जी हमारे दादाजी का देहांत हुआ है, इनके लिए प्रार्थना करें, हमारे पिताजी का ये हुआ है प्रार्थना करें, हमारे घर में कष्ट है कोई प्रार्थना करके जाए, इस तरीके से बोलते रहते हैं लोग। तो प्रभुपाद महाराज से भी ऐसे कहते थे कि महाराज जी कोई हमारे घर में ये परेशानी है, वो परेशानी है, बच्चे बिगड़ गए हैं, घर में ये है, नुकसान है, पैसों की बचत में। तो श्रीला प्रभुपाद महाराज हमेशा एक ही सॉल्यूशन देते थे, हरे कृष्ण महामंत्र जप है, हरे कृष्ण महामंत्र जप है, बस और कुछ भी नहीं। तो उनको एक ही साधन कहते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे बड़ी कोई प्रार्थना है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर है क्या, इस प्रार्थना के अंदर है ये सबको आकर्षित करने वाले भगवान कृष्ण, सबको आनंद देने वाले भगवान श्री राम, ये भगवान की रूहानी शक्ति श्रीमती राधा रानी बराए मेहरबानी हमें अपनी भक्ति भरी सेवा में लगाई है। जो इंसान भक्ति मांगता है उसको सब कुछ मिलता है। तो ध्रुव भगत को सब कुछ मिला, मिला कि नहीं मिला? मिला। और जिसको ये नहीं पता है तो वो भागवतम में पढ़ सकता है कि उसको मिला कि नहीं मिला। अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली तो उसको संसार का राज्य मिला कि नहीं मिला? मिला। भगवान की शरणागति से ही वो सब कुछ मिल सकता है हमें। जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं लेंगे तो वो चीजें हमारे लिए जहर के समान है, वो चीज हमें नुकसान देगी। मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ संतान नहीं है और वो संतान मांगता है, लेकिन उस संतान में अच्छे संस्कार नहीं है तो वो संतान उसके लिए हानिकारक है। ऐसे बुराई के रास्तों पे जा रहा है, लोगों से झगड़े कर रहा है, नशे कर रहा है, पिताजी का आदर नहीं करता है और घर के अंदर तू मैं करता है, तो आप उस टाइम पे क्या कहोगे रोते हुए? ये भगवान मैं पुत्रहीन था तो अच्छा था, आज पुत्र मिल गया तो इससे मैं ज्यादा दुखी हो गया हूं। तो ये मादी चीजें जब इंसान हासिल करता है उसी से दुखी होता है। धन मांग लिया तो धन तो इंसान का जान का दुश्मन है। ऐसे वाक्य तो आपने बहुत सारे सुने हैं, इसको भाई मार दिया, क्यों? यह 10,000 लेकर जा रहा था तो रास्ते में डाकुओं ने इसको लूट लिया और इसको मार दिया। वो तो धन उसको जान का दुश्मन बन गया। और वो संतान उसको जो है उसके लिए मुसीबत का कारण बन गई। अभी वो अपने बुढ़ापे को संभाले कि उस जवान लड़की को संभाले या पड़ोसियों की उस शिकायतों को सुनता रहे। तो अगर ये सारी चीजें प्राप्त करनी है, संतान भी, धन भी, तरक्की भी, कारोबार में भी तरक्की भी अगर चाहिए है तो भगवान की ही प्राप्ति जरूरी है। भगवान की पूजा पूर्ण तरीके से जरूरी है। जब तक आप पूजा नहीं करोगे, भगवान को अपना आपको अर्पण नहीं करोगे, तब तक आप कुछ भी संसार में उसका लाभ अच्छी तरीके से नहीं उठा सकते हो, जिसका सही वास्तव में लाभ उठाना चाहिए। ऐसे ही एक और कथा है सुदामा भगत की। सुदामा भगत जो है आपको पता गरीब आदमी थे और नियम था कि वो घरों से ही मांगकर वो अपना गुजर बसर करते थे। उन घरों में से 5 घरों में से जो उनको मिल जाता ठीक है, नहीं मिलता तो भूखे सो जाते हैं। उनके साथ उनके क्लास फेलो एक थे जिनका नाम था चक्रवर्ती। वो आज के दौर में कह लो करोला गाड़ी, कार है ना, मर्सिडीज, ये कह लो। तो उस टाइम पे जो है पालकी हुआ करती थी। आज के दौर में मर्सिडीज कार और उस टाइम पे पालकी। तो ये जो भिक्षा मांग रहे थे सुदामा जी, तो उनके दोस्त जो है 4 नौकरों के साथ
उस पालकी में आए और उनसे कहा, सुदामा, अरे आपकी क्या दिशा हो गई है? हाँ, क्या दिशा हो गई है? आप और मैं एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक साथ पढ़े लिखे, आज तुम कहाँ और मैं कहाँ। तो सुदामा जी से चक्रवर्ती कहने लगा कि हम दोनों एक उम्र में हैं और एक साथ रहे हैं, और तुम वही भिक्षा मांग रहे हो और मैं देखो कहाँ हूं। मैं जो हूँ राजा के पास क्या करता हूँ, थोड़ी सी कथा सुनाता हूँ, थोड़े शब्द सुनाता हूँ, वो प्रसन्न हो जाता है, मुझे इनाम दे देता है। और मेरे सारे बच्चे खुश हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छा खा रहे पी रहे हैं, और मैं देखो पालकी में घूम रहा हूँ, मतलब कार में घूम रहा हूँ। बोले क्या है, मैं उस राजा की थोड़ी सी तारीफ कर लेता हूँ झूठी, वो ऐसा है अपनी झूठी तारीफ सुन के खुश हो जाता है, वो मतलब मुझे इनाम दे देता है। तो तू भी ऐसा कर सुदामा कि मेरे साथ चल, मतलब वही कि नौकरी में तेरे को लगा दूंगा, चल उस राजा के बाद उसकी थोड़ी सी तारीफ करा कर, वो बदले में तेरे को इनाम देंगे, तेरे बच्चे भी खुश, और तेरे बच्चे जो अच्छे स्कूल में भी पढ़ेंगे, रोज का खाना पीना भी अच्छा होगा, ऐसे भीख मांग मांग कर तो नहीं खाना पड़ेगा, और कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, 2 दिन भूखा रहता है, कभी 3 दिन भूखे रहते हैं, लेकिन उस राजा की तो तारीफ करेगा तो बदले में इनाम में जो बहुत कुछ देगा। तो सुदामा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका जवाब क्या होगा? हाँ चलो चलो, बच्चों के खातिर तो कुछ भी करना पड़ता है, मोहब्बत में और जग में सब जायज है, ऐसा लोग कहते हैं ना। लेकिन नहीं, जो धार्मिक पुरुष होते हैं वो ऐसा नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं जो धर्म कह रहा है वो सही है। मोहब्बत में अगर कोई चीजें गलत भी होती है ना, उसका भी त्याग करना पड़ता है। प्रभुपाद महाराज का मैं कॉल पढ़ रहा था, वो कह रहे थे अपनी जिंदगी को इस तरह से ढाल दो कि अगर कोई चीज कृष्ण भावना के लिए त्यागनी भी पड़े उसको त्याग दो, और कोई अपनानी पड़े तो उसे अपना दो। तो सुदामा भगत ने ऐसा ही किया कि उस राजा के मैं गुणगान करूं, उसकी वो झूठी तारीफ करूं जो वो तारीफ के काबिल है नहीं, वो शराबी है, पैसे संग करने वाला है, बुराइयों के पास जाने वाला है, उसकी मैं झूठी तारीफ करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोला करते हैं, ब्राह्मण किसी की झूठी तारीफ नहीं किया करते हैं। और जो मेरे भाग्य में होगा, अगर दुख है तो दुख मैं स्वीकार करूंगा, ये तो दुख कम है, मेरे तो इतने बड़े बड़े पाप हैं, तो ये उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। एक वैष्णव भगत यही सोचता है कि ये जो मेरे को सजा मिल रही है ना, मेरे बुरे कर्म इतने हैं कि ये सजा तो भगवान ने मुझे कम दी है, ये तो भगवान की बहुत बड़ी दया है जो मुझे कम सजा दी है, मुझे तो इससे भी बड़ी सजा मिलनी थी, ये तो भगवान की दया से मुझे थोड़ी मिली है। तो वो जो है उनके साथ नहीं गए कि मैं ऐसे झूठे राजाओं की झूठी तारीफ नहीं कर सकता हूँ, जो मेरे नसीब में होगा जितना अन्न वो ही मुझे मिलेगा। नहीं गए, फिर भी जबरदस्ती जो है वो उनको लेकर जाते हैं और राजा से उनको कहते हैं कि आप इनकी तारीफ करें, तो वो नहीं तारीफ करते, वो भगवान की ही तारीफ करते हैं कि भगवान ही संसार के मालिक है, भगवान ही तमाम जीवों के पालनहारे, भगवान ही जो है तमाम लोगों का रक्षक है। तो वो जो है, और जो है राजा गुस्से में आता गया, बोला मैं इस प्रजा का पालन करता हूँ, मैं इनका रक्षक हूँ, ये मैं हूँ, तो मैं करता रहा, तो गुस्सा इतना उसका बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि सुदामा भगत को जो है धक्के मारकर सीढ़ियों पर से फेंक दिया गया, बेचारे वो जख्मी हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना इरादा चेंज नहीं किया, हालांकि वो भी तो अपने बच्चों से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, तो मोहब्बत में और जंग में तो जायज है, वो कर लेते हैं। अरे थोड़ी सी तारीफ करने में क्या है, बच्चों का पालन पोषण तो हो जाएगा, आज का खाना तो अच्छा मिल जाएगा। लेकिन कब तक आपने एक बार झूठ बोला लेकिन 100 बार लिखा गया, इसको कहते हैं हराम की कमाई। जो गलत कार्य करके कमाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, और वो जो अनाज खाते हैं उससे खून बनता है, तो बच्चों के अंदर फिर वही गुण पैदा होते हैं। इसीलिए ईमानदारी का भले सूखी रोटी क्यों ना हो वो खिलानी चाहिए, ना कि बेईमानी का अच्छा खाना हो, ऐसा कभी नहीं भोजन कराना चाहिए। भोजन अगर कराना है तो साथ में हमेशा भगवान का प्रसाद दो,
तो इससे आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। तो सुदामा भगत तो ऐसी झूठी तरक्की आप करोगे जैसी चक्रवर्ती ने करी थी, हैं? ऐसी झूठी तरक्की से आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारी कथा का आरंभ देते हुए हम आपको थोड़ा सा और बताएं कि तरक्की क्या है। ये तो शास्त्रों के अनुसार बताया कि ऐसे तरक्की होती है, रूहानी तरक्की ऐसे होती है। रूहानी तरक्की का ये फायदा है और माली तरक्की का क्या नुकसान है, वो दोनों आपने सुने। अब जो मैं आपको अपने हैदराबाद के बारे में बताता हूँ कि हैदराबाद में जो है किस तरह से तरक्की हुई है। कि जगन्नाथ रथ यात्रा सन 2000 के अंदर जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू की गई थी छोटे पैमाने पे। ये छोटा सा रथ लेकर हम लोग सिर्फ सेंटर के जो भक्त है, मंदिर के जो भक्त है, गौरमेंट सेंटर के वो भक्त लोग जो है छोटा सा रथ लेकर निकले। सिर्फ एक मोहल्ला के 2 मोहल्ले के, इस तरह से हर साल वो बढ़ते गए। फिर बाद में भक्तों ने सोचा कि इसको और तरक्की दी जाए भगवान की कृपा से, गुरु महाराज के शीला भगवान महाराज के आशीर्वाद से। तो फिर बाहर के भक्तों को बुलाया गया, सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, कराची, तमाम भक्तों को बुलाया गया। वो यात्रा बहुत जो है जबरदस्त हुई, बहुत सुंदर हुई। और उस यात्रा से क्या तरक्की हुई कि उस जगन्नाथ रथ यात्रा से बहुत सारे वैष्णव भक्त भी बने हैदराबाद में, और बहुत सारे। ये हरि नाम के अंदर इतना पावर है, इतना पावर कि बड़ी बड़ी वाणी से भी जो भक्त नहीं बनते नहीं, वो हरे कृष्ण महामंत्र से जो भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं। और जितनी माता जिया है, प्रभु जी है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पवित्र नाम से ही जो है आकर्षित हुए हैं। क्योंकि कृष्ण का मतलब ही यही है, आकर्षित करने वाला। वो भक्तों को तो आकर्षित करते हैं, वो जो है राक्षसों को भी, असुरों को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा जो है इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में सबसे बड़ी यात्रा हैदराबाद में निकाली जाती है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बज जाते हैं। तो ये यात्रा फिर बढ़ते भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से, श्रील प्रभुपाद महाराज की दया से जो है ये यात्रा 2014 के अंदर फिर जो सक्खर में मनाने लगे। वहां पे भी ऐसे इसी तरह से बढ़ते इसी को तरक्की कहते हैं। ये रूहानी तरक्की है कि तरक्की वो कि आपकी तरक्की से पूरा संसार खुश हो। माली तरक्की वो है जो आपकी तरक्की से लोग ईर्ष्या करते हैं और आप भी जो है नरक की तरफ जाते हैं। ये रूहानी तरक्की ये है कि अभी आपको क्या बताया, समय कम है, नहीं तो आपको और ज्यादा बताते कि ऐसे लोग हुए जो कभी मंदिर की तरफ गए नहीं है, ना भगवान का नाम कभी जपा है, ये माला क्या होती है उनको ये भी नहीं पता था। इसी जगन्नाथ रथ यात्रा की वजह से वो लोग जो है इस माला को समझ सके, इस भगवान के रूप को समझ सके, भगवान की लीलाओं को सुन सके और भक्तों की अहमियत को भी जान सके। इस जगन्नाथ रथ यात्रा की वजह से आज हजारों तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। तो आज इसी यात्रा को हैदराबाद का भी जिसको कह सकते हैं रिकॉर्ड तोड़ दिया। सक्खर की यात्रा ने 2021 में हजारों की तादाद में जो है लोग 14 तारीख को तमाम लोग पूरे पाकिस्तान से आए थे और बहुत सारी तादाद के अंदर आप ये देख सकते हो नेट के ऊपर कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है ये यात्रा हुई। नहीं तो हर साल पहले 2 नौका होती थी नौका यात्रा में, वर्ल्ड फेस्टिवल 2 नौका ही होती थी। लेकिन इस साल 5 नौका बड़ी जो होती है ना, बड़ी नौका, वो तेजस्वान प्रभु और साधु सेवा प्रभु लोगों ने उसका अरेंज किया था। बहुत बड़ी यात्रा हुई थी। उसके बाद उस यात्रा का जोश कम नहीं हुआ था कि नौका यात्रा हो गया, बस खत्म करते हैं। दूसरे दिन 13 तारीख को नौका यात्रा, 14 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा। ऐसा नहीं कि जोश ठंडा हो गया था, वही जोश दूसरे दिन भी बरकरार रहा। जितने लोग, जितनी आवाम, जितने भक्त वर्ल्ड फेस्टिवल में थे उससे और भी ज्यादा जगन्नाथ रथ यात्रा में जुड़ गए थे। और इतने लोग जो जमा हो गए थे कि बस उन लोगों को देख देख के हम लोग तो खुशी से फूले भी समा रहे थे। हम लोग भक्त लोग जब कोई भक्त बनता है ना बहुत ज्यादा खुशी होती है
और आम दुनिया में मैं अगर कारोबार में तरक्की कर रहा हूँ ना तो दूसरा कोई कर रहा था मेरे को ईर्ष्या होगी। लेकिन रूहानी दुनिया में ऐसा नहीं है। रूहानी दुनिया में ऐसा है कि अगर एक और भक्त बना है तो उसको देखकर और खुशी होती है। ये है आध्यात्मिक तरक्की, ये है आध्यात्मिक तरक्की। तो आज जो है बहुत सारे जो है भक्त जुड़ रहे हैं सिखों से जगन्नाथ रथ यात्रा से। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है इस जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि कीर्तन करने का मौका बहुत कम से कम मिलता है। लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा में तो सुबह से जो शुरू हुए रात के 12 भी बज जाते हैं और एक ही धुन एक ही मंत्र जपते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें तो मानव दुनिया में तो ऐसा होता है, अरे यार ये गाना लगा, दूसरा गाना लगा, इस पे तो अभी तो डांस कर गए, अभी तो डांस इसने किया, अब दूसरे वाले गाने पे कर, अच्छा उसने किया, अब दूसरा लगाना इसने इस पे कर लिया, तो इससे बोरियत होती है। लेकिन इस महामंत्र में एक ही धुन चल रही है, एक ही मृदंगा और वही कीर्तन, कोई साउंड सिस्टम नहीं। उसपे भी भक्त लोग ऐसे भरपूर तरीके से नाचते हैं, उसका आनंद लेते हैं। जैसे शायद अभी अभी कोई नया सॉन्ग आया है, अभी अभी जो है इसकी धुन बनाई गई है, अभी अभी सुबह से लेकर रात तक इसी तरह से नाचते रहते हैं, कोई उनके अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं होती है। ये महामंत्र की महिमा है। इसीलिए कृपया अपनी जिंदगी के अंदर इस महामंत्र को धारण करें, इसको जपे, खुद भी जपे, अपने बच्चों से भी जपाए, क्योंकि भगवान ने तो ये नहीं कहा कि मेरी भक्ति के लिए आपको परिवार छोड़ना पड़ेगा, कारोबार छोड़ना पड़ेगा, दोस्ती छोड़नी पड़ेगी, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको बदलना पड़ेगा, तब्दील परिवर्तन करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। खाते थे पहले तुम अपने लिए माटी भोजन खा रहे थे, अब भगवान को भूख लगा के खाओगे, और इसमें तो ज्यादा अच्छे भोजन की भगवान ने कहा ना, तीन प्रकार भोजन जो है, सात्विक भोजन वो है जो जिंदगी का मयार बढ़ाता है, सेहत बख्श होता है, दिल खुशकन होता है ना। जब सात्विक भोजन खाते हैं सेहत भी हमारी अच्छी रहती है, दिल भी खुश रहता है, मन भी शुद्ध होता है, मत्ती भी खुश रहती है। ये तरक्की है वास्तव में। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, आज हमने मेहमान आए, आज हमने मछली बनाई है, मुर्गी बनाई है। अरे भाई ये तरक्की नहीं है, ये आपको नरक में ले जाने वाली चीजें हैं। भगवान को भूख लगे खा, जितना भोजन करें। कोई ये खाली आलू और चावल थोड़ी है, वैष्णव के अंदर बहुत सारी वैरायटी है। आप समंदर में डुबकी तो लगाओ कि कितना गहरा है, आप बार बार से स्नान कर रहे हो। इनके तो हरे कृष्ण वालों का क्या होता है, सिर्फ आलू खाते हैं फ्राई करे हुए और चावल खाते हैं, दाल चावल, इनका भोजन ही क्या है। अरे आप सिर्फ समंदर में डुबकी मार के तो देखिए कि क्या क्या है इसके अंदर, बहुत सारी वैरायटी है। इतनी वैरायटी है कि आप लिख के तो थक जाओगे, खाने का तो बाद में सोचोगे अरे इतनी सारी वैरायटी में तो लिख के थके तो फिर खाने का क्या हाल होगा आपका। इसीलिए आप लोगों से ये प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का पवित्र नाम जपे, भगवान का प्रसाद खाए, भक्तों का संग करे। और जब भी कोई ऐसे फेस्टिवल हो, जगन्नाथ रथ यात्रा हो या गौर पूर्णिमा हो, नरसिंह चतुर्दशी हो, अद्वैताचार्य का फेस्टिवल कोई भी हो, XYZ जो भी हो, उसके अंदर हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। अभी 25 तारीख को जो है भगवान नित्यानंद का जन्म महोत्सव है, उसको भी हम लोग हर कोई अपने अपने सेंटर में मनाएंगे। हैदराबाद में भी जो है गौरनित्य सेंटर में, मंदिर में जो है गौरनित्य सेंटर में जो मनाया जाएगा। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि सब लोग जो है इस मंदिर में आना और भगवान की जो है पूजा करना और भगवान की लव का गुणगान सुनिएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। गौर की जय।